हेलो स्टूडेंट्स। आज हम करते हैं एक्सरसाइज 3.3 क्लास 11th। तो इसमें ज़्यादा हार्ड नहीं, ये क्वेश्चंस आप हम 9th और 10th क्लास में कर चुके हैं। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया है हमको साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कोस स्क्वायर पाई बाई 3 माइनस टेन स्क्वायर पाई बाई 4। तो ये रेडियन में दिया हुआ है। तो फर्स्ट एक्सरसाइज में आपको रेडियन और डिग्री के रिलेशन के बारे में आप अच्छी तरह से समझा चुके हैं। अब सबसे पहले तो इनकी वैल्यू निकालो कितनी कितनी है। तो इसके लिए आप टेबल बना लेना, या तो क्योंकि मेरे तो टिप्स पर रटे पड़े हैं, और यदि आपकी याद भी है तो मैं टेबल बनाने की सलाह तो देता ही हूँ, क्योंकि कई बार याद होने के बाद भी गलत हो जाती हैं वैल्यू। तो पहले हम लिखेंगे LHS के अंदर, देखते हैं क्या करते हैं। LHS लेफ्ट हैंड साइड के अंदर साइन पाई बाई 6 की वैल्यू पुट करो आप, क्या होती है साइन पाई बाई 6 यानी 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। दूसरा है कोस पाई बाई 3। कोस पाई बाई 3 का मतलब है 60 डिग्री, इसकी वैल्यू होती है 1/2। अगला है टेन पाई बाई 4। टेन पाई बाई 4 यानी टेन 45 की वैल्यू होती है 1। इसको इस इक्वेशन में रखो आप, देखो साइन स्क्वायर है और पाई बाई 6 की वैल्यू रखेंगे तो 1/2 का स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर पाई बाई 3 की वैल्यू होती है 1/2 का स्क्वायर, और माइनस में 1 का स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो हमको क्या मिलेगा 1/4। 1/4 और इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा हमको 1/4 माइनस में 1। एलसीएम ले लो, वरना डायरेक्ट भी देख लो आप। ये 1/4 1/4 कितने हो रहे हैं 1/2 हो रहे हैं, और माइनस में 1। तो ये फिर एलसीएम ले सकते हो, वरना डायरेक्ट भी देखो हाफ है, 1 में से हाफ कम करेंगे तो माइनस का 1/2 हमारे पास बच जाएगा 1/2। तो इसका ये आंसर आ गया है। अब इसमें सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन में गिवन है हमको 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 6 और कोसेक स्क्वायर 7 पाई बाई 6 डॉट में कोस स्क्वायर पाई बाई 6। तो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं पहले हम LHS में हम वैल्यू रखेंगे। पहले क्या होती है साइन पाई बाई 6 की वैल्यू अभी बताई थी कितनी होती है 1/2 होती है। इसी प्रकार से इसको तो तोड़ेंगे पहले, उसके बाद हम देखेंगे। और यहाँ कोस पाई बाई 3 की वैल्यू, कोस पाई बाई 3 का मतलब 60 डिग्री की वैल्यू, तो ये भी 1/2 होती है। अब इसको हम तोड़ेंगे पहले, तो देखो किस तरह से करते हैं हम, देखना इसमें। यहाँ 2 और साइन पाई बाई 6 की वैल्यू रखो कितनी होती है, ये होती है 1/2 का स्क्वायर प्लस, अब कोसेक स्क्वायर 7 पाई बाई 6 है, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। देखिए आप, कोसेक स्क्वायर और यहाँ पाई प्लस पाई बाई 6। तो ये देखो थर्ड क्वाड्रेंट में गया, पाई प्लस पाई बाई 6 के यहाँ थर्ड क्वाड्रेंट में, तो थर्ड में नेगेटिव होता है, तो यहाँ हो जाएगा कोसेक पाई बाई 6 नेगेटिव, और ऊपर होल स्क्वायर लगा देंगे, इसको पूरे पर होल स्क्वायर लगा देंगे। तो इसकी वैल्यू कितनी है कोसेक पाई बाई 6 की, यानी कोसेक 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है माइनस का 2 होती है, तो -2 का स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ इसको हमने डायरेक्ट सोल्व कर दिया, और ये आ गया हमारे पास वैल्यू -2 का होल स्क्वायर, और डॉट है यहाँ। कोस पाई बाई 3 की वैल्यू देखो यहाँ से 1/2 मिल रही है, 1/2 इसका स्क्वायर है, तो यहाँ से हमको मिल गया 2 इंटू में 1/4, यहाँ मल्टीप्लाई लगा लो, और यहाँ से प्लस में 4, और ये डॉट में या मल्टीप्लाई में 1/4। देखो इसमें इसको काटेंगे तो यहाँ से 1/2 मिल गया हमको, और इसको काटने पर हमको 1 मिल गया। फिर यहाँ से एलसीएम लेते हैं तो हमको 3/2 मिल जाता है। तो 3/2 किसके इक्वल है RHS के इक्वल है। यही हमको प्रूव करना था, यही हमको प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड देखिए, इसके अंदर क्वेश्चन थर्ड में हमको गिवन है सिद्ध कीजिए कि कोट स्क्वायर पाई बाई 6 और कोसेक 5 पाई बाई 6 प्लस में 3 tan स्क्वायर पाई बाई 6। तो यहाँ से देखते हैं हम LHS लेते हैं पहले इसको।
LHS में इनकी वैल्यू निकालते हैं पहले। LHS में हम क्या करते हैं, कोट पाई बाई 6 की, कोट पाई बाई 6 का मतलब होता है 30 डिग्री। तो कोट 30 डिग्री की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √3। कोट 30 डिग्री की वैल्यू आ जाएगी √3। और इसी प्रकार से tan पाई बाई 6 देखो, tan पाई बाई 6, तो tan पाई बाई 6 का मतलब tan 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री का वैल्यू होती है 1/√3। अब देखो इसमें कोसेक को हम इस तरह से लिख सकते हैं, कोसेक 5/6 को इस तरह से लिख सकते हैं हम, कोसेक 5/6 इक्वल टू में कोसेक पाई माइनस पाई बाई 6, इस तरह से। तो इक्वल टू में यहाँ से आ जाएगा हमारे पास में कोसेक, देखो सेकंड क्वाड्रेंट में तो ये पॉजिटिव होता है, कोसेक पाई बाई 6, और कोसेक पाई बाई 6 की वैल्यू कितनी होती है, ये वैल्यू 2 होती है। तो ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे सब में। तो देखो इसके अंदर क्या आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 3, देखो इसके अंदर LHS में यहाँ से कोट पाई बाई 6 की वैल्यू लिखो √3 का होल स्क्वायर, और प्लस कोसेक पाई बाई 6 की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल ली 2, प्लस यहाँ से 3 डॉट में tan पाई बाई 6 की वैल्यू 1/√3 है, तो ये 1/√3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ से हम वैल्यू निकालेंगे तो देखो इसका √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, प्लस में 2 और प्लस में 3 से 3 कट गया तो 1 आ गया। तो ये कितनी आ गई वैल्यू, 6 वैल्यू आ गई। तो हमारे किसके इक्वल है, RHS के इक्वल आ गई। तो यही हमको प्रूव करना था इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 4 क्या गिवन है, 4 गिवन है 2 sin स्क्वायर और 3 पाई बाई 4 प्लस में 2 कोस स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस में 2 सेक स्क्वायर पाई बाई 3। देखो इसमें हम इसको इस तरह से कर सकते हैं, LHS में, LHS के अंदर इस तरह से करते हैं, साइन 3 पाई बाई 4 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन पाई माइनस पाई बाई 4 लिख सकते हैं। देखो इस सेकंड क्वाड्रेंट में है और साइन के बाद ये चिन्ह चेंज होता नहीं है और सेकंड में पॉजिटिव होता है, तो यहाँ से साइन पाई बाई 4 वैल्यू आ गई। तो पाई बाई 4 की वैल्यू 1/√2 होती है। अच्छा, नेक्स्ट देखो इसमें कोस पाई बाई 4, कोस पाई बाई 4 की वैल्यू बताओ इसमें कितनी होती है, कोस पाई बाई 4 45 डिग्री, इसकी वैल्यू √2 होती है, 1/√2 होती है। अब नेक्स्ट है सेक पाई बाई 3, तो इस ये वैल्यू लिखते समय स्क्वायर मत लगाना, पाई बाई 3, तो सेक पाई बाई 3 की वैल्यू हम टेबल में से देखेंगे, पाई बाई 3 की वैल्यू होती है 60 डिग्री, तो 60 डिग्री की वैल्यू होती है इसमें 2। अच्छा, अब इनको इसमें पुट करो, तो LHS के अंदर हमने क्या रखेंगे, 2 × में यहाँ से साइन स्क्वायर है और 3 पाई बाई 4 की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल दी 1/√2, 1/√2 का होल स्क्वायर, फिर आ रहा है प्लस, फिर 2 कोस 45 डिग्री 1/√2, इसका भी स्क्वायर है, और प्लस में 2 सेक स्क्वायर 30 डिग्री, तो सेक की ये है 2 है तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास में। अब देखो इसको यहाँ से 2 × 1/2, और नेक्स्ट है प्लस में 2 × 1/2 प्लस में 2 × 2 का स्क्वायर 4 हो गया, तो ये 8 हो गई वैल्यू। तो देखो 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया, तो हमको वैल्यू मिली 1 + 1 प्लस में 8, तो टोटल हो गई हमारे पास 10। तो RHS में चेक करो, RHS में कितना है, तो ये RHS के इक्वल है, RHS के इक्वल है। यही हमको प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। बेसिक में आपको वैल्यू फाइंड करना अच्छे से सिखाया था, किस तरह से फंक्शंस को तोड़ते हैं। तो ये साइन 75 डिग्री है, तो ये टेबल में तो हमको वैल्यू मिलेगी नहीं, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन 45 डिग्री + 30 डिग्री। तो देखो साइन A + B का फॉर्मूला हुआ है ये, साइन A + B, तो क्या होता है फॉर्मूला, साइन A cos B + cos A साइन B, ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले से इसको खोलेंगे हम, तो देखिए किस तरह से हो, ये देखो साइन A की जगह ये है, B की जगह ये है, तो साइन
साइन 45 डिग्री, ये साइन 75 डिग्री के इक्वल हैं, साइन 45 डिग्री और फिर कोस 30 डिग्री, कोस 30 डिग्री, और आगे है प्लस में कोस ए, तो कोस 45 डिग्री और साइन 30 डिग्री। अब इनकी वैल्यू रखो, देखो आप टेबल में से देख लेना, या इसमें साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, कोस 30 डिग्री, कोस 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, कोस 30 डिग्री होती है √3/2, और कोस 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/√2, और साइन 30 ये 1/2 होती है। ये वैल्यू पुट करेंगे हम इसमें, तो बोलिए साइन 45 डिग्री की वैल्यू क्या रखेंगे हम 1/√2, 1/√2 रख देंगे, और कोस 30 डिग्री की वैल्यू √3/2, फिर प्लस आ गया, तो कोस 45 डिग्री 1/√2 इंटू में 1/2, कोई स्क्वायर नहीं किसी पर भी, तो यहाँ से देखो √3 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो √3 आता है। अच्छा, और प्लस में 2√2 आता है, प्लस में यहाँ 1/2√2 आता है। एलसीएम लेंगे, 2√2 एलसीएम ले लिया हमने, तो √3 + 1 ये हमारा आंसर आ गया। हम चाहें तो रेशनलाइजेशन कर सकते हैं, यहाँ भी छोड़ सकते हैं, तो आंसर की मैं यहीं छोड़ रखा है। तो हम नेक्स्ट देखते हैं। देखो tan 15 डिग्री है, तो हम इसको इस तरह से लिखते हैं, tan 45 डिग्री -30 डिग्री लिख सकते हैं। अब यहाँ से देखो tan a - b का फॉर्मूला लग रहा है, तो ये लग रहा है tan a - b, क्या फॉर्मूला होता है tan a - tan b अपॉन 1 + tan a tan b, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से हम tan 15 डिग्री की वैल्यू क्या निकालेंगे, इस फॉर्मूले रखो, तो tan हमारे पास आ गया 14 डिग्री माइनस tan 30 डिग्री सॉरी, और 1 + tan 45 डिग्री और tan 30 डिग्री। देखो tan 45 की वैल्यू हम देखेंगे टेबल में तो 1 आती है, इसकी tan 30 डिग्री की वैल्यू आती है 1/√3, ये 1/√3 आती है। अच्छा, अब यहाँ से हम 1 प्लस में tan 45 की 1 होती है और इसकी होती है वैल्यू 1/√3। देखो यहाँ से एलसीएम लेंगे तो √3 - 1 अपॉन यहाँ भी √3 + 1, √3 से √3 काट दिया एलसीएम लेने के बाद। अब यहाँ भी छोड़ सकते हैं, बाकी इसका रेशनलाइजेशन कर देते हैं। तो इसमें इस तरह से क्या करते हैं हम, √3 - 1 अपॉन √3 + 1, इसके ओपोजिट साइन से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ से √3 - 1 अपॉन √3 - 1, तो ये तो a - b का होल स्क्वायर हो रहा है, तो √3 - 1 का होल स्क्वायर कर दो। ये a + b a - b a² - b² हो रहा है, √3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर। तो इसको हम खोल लेंगे ऊपर वाले को, तो a - b का होल स्क्वायर से खुलेगा ये, तो क्या हो जाएगा a का स्क्वायर तो 3 प्लस में b का स्क्वायर 1 माइनस में 2ab 2√3 अपॉन में √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा माइनस में 1। इसको और सोल्व करेंगे तो 4 - 2√3 अपॉन 2। अब यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे हम, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 - √3 अपॉन 2, 2 से 2 कट गया, तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। इसमें 2 - √3 ये आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। इसमें हमको गिवन है कि टू प्रूव cos π/4 - x cos π/4 - y माइनस sin π/4 - x और sin π/4 - y इक्वल टू sin x + y, ये पूछ रहा है। तो देखो यहाँ से ऐसे कुछ महसूस हो रहा है कि इसको हम a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, ये a है और ये b है।
तो ये कुछ फॉर्मूला इस तरह से बन रहा है, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो किसका फॉर्मूला बन रहा है ये, देखो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी ये कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला बन रहा है, कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला बन रहा है। तो इसको ए की जगह ये, बी की जगह इस तरह से लिख सकते हैं हम, कोस ए प्लस बी। तो ये क्या आंसर आ जाएगा इसका, यहाँ लिखेंगे कॉस और ए की जगह क्या हो जाएगा, पाई बाई 4 माइनस का एक्स, ये तो ए की जगह हो गया, और प्लस में बी की जगह क्या हो जाएगा, पाई बाई 4 माइनस में वाई। अब हो जाएगा हमारे पास में कॉस पाई बाई 4 इन दोनों को एक साथ मिला करके ऐड कर दे तो पाई बाई 2 हो जाएगा, माइनस कॉमन ले लेंगे इसमें एक्स में और वाई में, तो यहाँ क्या हो जाएगा एक्स प्लस में वाई, और इसको करली ब्रैकेट में बंद कर दो इस तरह से। तो यहाँ से हम जानते हैं पाई बाई 2 पर फंक्शन चेंज हो जाता है, तो साइन किस में चेंज हो जाएगा, कोस किस में चेंज हो जाएगा, साइन में, साइन, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा या, तो यह एक्स प्लस वाई। यही प्रूव करना था हमको, देखो आरएचएस के अंदर ये पूछा है आरएचएस में, तो एलएचएस इक्वल टू में आरएचएस, यही प्रूव करना था हमको। क्वेश्चन 7 देखिए इसने क्या कहा है उसने क्वेश्चन 7 में ये कह रहा है, ये क्वेश्चन दिया है हमको कि सिद्ध कीजिए टू प्रूव tan पाई बाई 4 प्लस में एक्स tan पाई बाई 4 माइनस एक्स इक्वल टू में ये होता है। तो हम इसको एलएचएस लेते हैं, पहले इसका एलएचएस। तो हम क्या करेंगे इसमें tan a प्लस बी और tan a माइनस बी के फॉर्मूले से खोल देंगे इसको। तो क्या फॉर्मूला होता है इसमें, हम लिखेंगे tan पाई बाई 4 प्लस में एक्स अपॉन में tan पाई बाई 4 माइनस में एक्स। तो ये हो जाएगा tan a पाई बाई 4 प्लस tan b tan x अपॉन 1 माइनस tan a tan पाई बाई 4 डॉट में tan b tan x। ये तो न्यूमरेटर सोल्व हुआ है, अब डिनोमिनेटर की बारी है। तो डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, tan पाई बाई 4 माइनस tan x tan a माइनस b का अपॉन में 1 प्लस tan पाई बाई 4 डॉट में tan x, ये आ गया इसका। अब देखो इसमें यहाँ जहाँ भी पाई बाई 4 दिख रहा है ना, तो वहाँ उसकी वैल्यू रख दो। हम जानते हैं कि tan पाई बाई 4 की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ तो होगा 1 प्लस में tan x अपॉन 1 माइनस tan x अपॉन यहाँ से मिल गया 1 माइनस tan x अपॉन में आ गया 1 प्लस tan x। देखो चार संख्याएं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में है, तो हम क्या करेंगे, इनमें फर्स्ट इंटू फोर्थ हो जाती है, पहले नंबर की और फोर्थ नंबर की। तो यहाँ से देखो 1 प्लस tan x, और ये भी tan x ये ऊपर जाएगा तो होल स्क्वायर हो गया, अपॉन में यहाँ देखो 1 माइनस tan x, और ये भी tan x ही है, तो इसका भी स्क्वायर कर दो। तो देखो हम जानते हैं कि a अपॉन बी, ए का स्क्वायर और बी का स्क्वायर, तो उसको हम a अपॉन बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो हम इसको क्या लिख देंगे, हम लिखेंगे इसको 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर इक्वल टू में RHS। यही प्रूव करना था हमको, देखिए RHS में ये पूछा था। इससे लास्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 क्वेश्चन। देखो ये एक्सरसाइज थोड़ी बड़ी है, तो इसलिए हम इसको पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, वरना ये तो बहुत लेंथी हो जाएगी। तो इसमें हम 1 से 8 तक क्वेश्चंस को एक वीडियो में डाल देते हैं, 8 से 16 तक, 9 से 16 तक दूसरे में, और बचे हुए तीसरे वीडियो में डाल देते हैं। तो ये क्वेश्चन भी बड़ा ईजी है। देखो इसके अंदर क्या कह रहा है, पहले हम लेंगे इसमें LHS। तो LHS में देखो कोस पाई प्लस एक्स, तो यहाँ क्वाड्रेंट देखा करो, इसके अंदर क्या है क्वाड्रेंट, यहाँ 0 होता है, यहाँ पाई बाई 2 पाई 3 पाई बाई 2 2 पाई। तो ASTC के अनुसार यहाँ कोस पाई प्लस एक्स यहाँ होगा, तो यहाँ तो नेगेटिव आएगा कोस, तो यहाँ इस तरह से लिख दो कोस पाई प्लस एक्स, तो क्या हो जाएगा माइनस में कोस एक्स हो जाएगा। दूसरा कोस माइनस एक्स, कोस माइनस एक्स हम जानते हैं कोस माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा होता है, तो ये कोस एक्स हो जाएगा। इसी प्रकार से देखो साइन पाई माइनस एक्स,
तो साइन पाई माइनस एक्स सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो ये पॉजिटिव होती है, यहाँ ASTC के अकॉर्डिंग यहाँ साइन एक्स हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ कोस पाई बाई 2 पर फंक्शन चेंज कर देता है, कोस पाई बाई 2 प्लस में एक्स है तो कोस पाई बाई 2 पर तो ये तो साइन एक्स हो जाएगा। और क्वाड्रेंट सेकंड है, देखो पाई बाई 2 यहाँ है तो सेकंड यहाँ आएगा तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है कोस। तो अब ये वैल्यू इसमें पुट कर दो इसके अंदर, तो हमका रुको कोस पाई प्लस एक्स, इसकी जगह क्या रख देंगे माइनस का कोस एक्स। अच्छा, फिर डॉट लगाओ, कोस माइनस एक्स क्या हो जाएगा कोस एक्स अपॉन साइन पाई माइनस एक्स क्या हो जाएगा पॉजिटिव साइन एक्स, साइन एक्स, और ये हो जाएगा माइनस का साइन एक्स, तो माइनस को मैं बाहर ले लूँगा, ये माइनस को यहाँ ले लिया तो यहाँ माइनस से माइनस कट गया तो ये हो गया कोस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स। तो हम जानते हैं कोस एक्स अपॉन साइन एक्स इक्वल टू क्या होता है कोट स्क्वायर होता है, तो स्क्वायर है तो कोट स्क्वायर एक्स हो गया, और यही ही हमारे पास में RHS में है, यही प्रूव करना था हमको, देखिए हमने प्रूव कर दिया। नेक्स्ट चलो ये 8 क्वेश्चन तक ही एक हमें वो बना लेते हैं और बाकी के बचे हुए क्वेश्चन हम अगले उसमें देंगे वीडियो।